मुश्किल लक्ष्य भी लगेगा आसान। बस श्रीमद् भगवत गीता के ये 5 उपदेश रखें याद। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ नैतिकता, कर्म, जीवन के मूल्यों, योग और ध्यान के गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का हल मिल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महारथी अर्जुन को उस समय सुनाए जब उनका मन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध करने से डगमगाने लगा था। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया था। गीता के उपदेशों का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ नैतिकता, कर्म, जीवन के मूल्यों, योग और ध्यान के गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के ये 5 उपदेश मनुष्य अपने जीवन में अनुसरण करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सकारात्मक सोच और ईमानदारी से किया गया कर्म व्यक्ति की सफलता का पहला कदम है। तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। यह गीता का नंबर 1 उपदेश बताया है। नंबर 2 उपदेश श्रीमद् भगवत गीता में सार में कहा गया है कि व्यक्ति को धैर्य रखते हुए अपने कर्म निरंतर करना चाहिए, क्योंकि सफलता एक प्रक्रिया है। इसके लिए व्यक्ति को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। लगातार बिना किसी अवरोध के काम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगो अस्ति अकर्मणि। इसके बाद गीता का तीसरा उपदेश मुख्य ये है कि गीता उपदेश या महाभारत हमें यह सिखाती है कि इंसान को श्रेष्ठ गुरु और मार्गदर्शक का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सही मार्गदर्शक होगा तो वह हर मुश्किल परिस्थितियों के आने से पहले आगाह कर देगा। व्यक्ति को अपने गुरु और मार्गदर्शक से काम के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए। किसी काम को आसानी से खत्म करने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। अगर संगठन में रहकर काम करते हैं तो एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। ऐसे में जिस काम को अकेले नहीं किया जा सकता है, उस काम को करने के लिए इंसान को एकजुटता दिखानी ही चाहिए। गीता उपदेश के अनुसार 5वां उपदेश यह है कि गीता उपदेश के अनुसार जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलकर काम करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि 100 कौरवों को 5 पांडवों ने मिलकर हरा दिया, क्योंकि पांडव धर्म की राह पर चल रहे थे। इसलिए यह गीता के 5 उपदेश अगर हमें याद रखते हैं तो हम जीवन की हर उलझन को आसान बना लेंगे और हर उलझन को समझा लेंगे। अब हम स्मरण करते हैं भगवान विष्णु को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सारा संसार 3 गुणों से मिलकर बना है। ये 3 गुण हैं सत्व, रज और तम, और ये संसार के लोग इस संसार के इस माया मोह में उलझे रहते हैं।
इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, अर्थात इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। भूतों मीन्स प्राणियों का। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कहते हैं कि जो जो तुम बुद्धि देखते हो और जो जो तेज देखते हो वो मैंने ही प्रदान किया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और बताते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो है जो भी इस संसार में जो भी वस्तुएं देख रहे हो वो सब मुझसे ही लिप्त हैं, वो मुझसे कहीं पर भी पृथक नहीं है। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में गंध और अग्नि में तेज मैं ही हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं ही हूँ। मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। कहते हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कल्याण नहीं है। यह संपूर्ण जगत एक सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे कि ओम नमो कृष्णाय, ओम नमो